हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। तो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम जूसी से कुंभ मेले के अंदर एंटर कर रहे थे। तो ये बीच में ये ब्रिज आ रहा है जिसमें स्लोप था बहुत बड़ा। बस तो फिर हमने कुंभ मेले के अंदर एंटर कर दिया और हम बहुत खुश थे क्योंकि हमने कुछ सुबह 11 बजे से जर्नी स्टार्ट की थी वाराणसी से और अभी 7:30 बजे हम कुंभ मेले के अंदर पहुँचे हैं। यहाँ से जो पब्लिक रिटर्न हो रही थी उनके फेस पे अलग ही स्माइल दिख रही थी, जैसे कि उन्होंने 4 धाम की यात्रा कर दी हो और अभी संसारिक जीवन से शायद मोक्ष भी ले सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा खुश थे वो लोग। बस तो फिर अभी और चलना था, तो यही मोटिवेशन के साथ हम चले कि हम भी ऐसी खुशी प्राप्त करेंगे। मैंने ऐसे सोच के रखा था कि मैं यहाँ से कुछ न कुछ तो लेकर जाऊँगी, बट पता नहीं जाने के टाइम पे ऐसे लगा कि जब रिटर्न हो गए तब कुछ देख लेंगे या फिर जब टाइम मिले तब कुछ देख लेंगे। तो अभी मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की, मैं बस एक्सप्लोर कर रही थी कि और क्या क्या वैरायटीज़ है यहाँ पर। और मैंने नोटिस किया कि जितने भी जो बाबा थे या फिर जो भी साध्वी थे वही लोग शॉपिंग कर रहे थे। बाकी एक्चुअल में जो आम लोग थे वो बस सीधा सीधा अंदर जा रहे थे, अपना स्नान ख़त्म कर रहे थे और बाहर निकल जा रहे थे। एंड मैंने तो एक्चुअली काशी से ही एक माला और एक रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट ले लिया था। तो फिर अभी तो मैं कुछ नहीं लेने वाली थी, मेरा बस एक मन था कि मैं यहाँ से शिवलिंग लेके जाऊँ। बट उससे भी पहले बड़ा टास्क था कि हम सेक्टर 19 तक पहुँचे, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं जो फिलीपाइन से यहाँ स्पेशली कुंभ मेला अटेंड करने आए थे, वो सेक्टर 19 में ठहरे थे, एक उनके जो गुरु है उनके अखाड़े में। और मे बी इसी वजह से हम दोनों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अगर वो फिलीपाइन से यहाँ तक आ रहे हैं तो फिर हम तो इंडिया में ही है, हमें तो ऑफकोर्स जाना चाहिए। मेरा तो जाना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ भी डिसाइड नहीं था। नयन और उसके फ्रेंड की टिकट थी और मैं उसके फ्रेंड की टिकट में चढ़ गई थी और फ्रेंड ने कैंसिल कर दिया था। जैसे जैसे हम कुंभ मेले के सेंटर में जाते गए वैसे वैसे हमें नागा बाबू जी का अखाड़ा भी दिखा। एंड लोग वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए अंदर भी जा रहे थे, वो भी बहुत पोलाइट थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे, बबूती लगा रहे थे। ये पूरा वीडियो अनफिल्टर्ड रखा है मैंने कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं की, बिकॉज मुझे दिखाना था कि एक्चुअल में कुंभ मेला अंदर से कैसे दिख रहा है। और मेरे वीडियो में कुछ ज़्यादा स्टेबलाइजेशन भी नहीं है क्योंकि मैं खुद चलते चलते वीडियो बना रही थी और मैंने ट्राइपॉड भी नहीं रखा था साथ में। अभी मैं ट्राइपॉड लेके गई थी बट वो सब ताम जाम करके चलना वो ठीक नहीं लग रहा था इतनी भीड़ में, सो मैंने नॉर्मल हाथ में ही कैमरा रखा। और ये जो सामने ग्रुप है वो लोग हमें ब्रिज पे ही मिले थे और उन्होंने बताया कि वो भी सेक्टर 18 की तरफ ही जा रहे हैं, तो फिर हमें सेक्टर 19 का रास्ता दिखा देंगे। यहाँ अंदर साध्वी या बाबा लोगों के लिए जो रथ रहते हैं वो रथ की पूरी लाइन थी। हमने एक्चुअली पहले से ही महाकुंभ का मैप भी देख लिया था कि सेक्टर 19 कौन से साइड से आता है, तो वो जूसी स्टेशन से आ रहा था। एंड वहाँ अंदर जाने के बाद सेक्टर 19 तक चलना भी बहुत नज़दीक था। बट हमारा ये टास्क था कि हम पहले सेक्टर 19 तक जाए, वहाँ पर ही हमें रुकना था और फिर सुबह 29 की मौनी अमावस्या का स्नान करना था। मेरे जो अंकल थे वो ऑलरेडी सेक्टर 19 में बाबा के अखाड़े में पहुंच गए थे, पर वहाँ पर नेटवर्क इशू था, जामल लगा था, तो इसकी वजह से उन्होंने जो भी करंट लोकेशन भेजा वो शेयर ही नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि पहले सेक्टर 19 का जो बोर्ड है वहाँ तक चले जाते हैं, मे बी वहाँ से हमें कुछ आइडिया मिले कि अभी कौन से अखाड़े में कहाँ पर जाना है, क्योंकि प्रॉपर एक सेक्टर भी बहुत बड़ा है। जैसे कि एक सेक्टर ही पकड़ लो, उस सेक्टर में करीब 20 से 30 अखाड़े होते हैं और उसके अंदर भी बाबा के हिसाब से बड़े बड़े टेंट या फिर छोटे टेंट वैसे रहते हैं। हम आराम से 3 से 4 किलोमीटर चले होंगे, फिर भी सेक्टर 19 अभी तक नहीं आया था। और मेन चीज़ ये थी कि हमें भूख भी नहीं लगी थी। हमने कुछ बस में जो मैंने 2 समोसा खाए और फिर वो पीनट्स खाए, दैट्स इट। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सुविधा थी। एंटर होते ही पता चल रहा था कि इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए कितनी ज़्यादा सुविधा करनी पड़ सकती है। जैसे कि नीचे लोखंड की जो शीट रहती है बड़ी बड़ी, वो बिछाई थी पूरे मैदान में। और जहाँ से हम चल रहे थे उसके दोनों साइड पे बड़े बड़े अखाड़े थे कि जिसमें अच्छे अच्छे भजन कीर्तन चल रहे थे। लिटरली जो बोलते हैं ना कि ये कुंभ मेला है, तो एक्चुअल में ये मेले जैसा फीलिंग आ रहा था। और इतने भजन कीर्तन, इतना म्यूज़िक, सब सूदिंग था कि जिससे एक अलग ही ऑरा, अलग ही वाइब क्रिएट हो रही थी। कोई जगह पर भागवत कथा भी चल रही थी, कोई जगह पर राम भजन चल रहे थे, कुछ अखाड़े में कृष्ण भजन चल रहे थे। अगर आपके पास सामान नहीं है तो फिर चलने में तो बहुत मज़ा आएगा। सो लोकेशन याद रखने के लिए हमने ये ब्रिज याद रखा कि जिसमें
हमारे तिरंगे का कलर है। हम पिछले 1 घंटे से मेरे अंकल को कॉल करने का ट्राई कर रहे थे बट नॉट रीचेबल आ रहा था, और एक्चुअली वो भी हमें कॉल करने का ट्राई कर रहे थे। तो हमें 2 अलग अलग अननोन नंबर से कॉल भी आए, पर जिसमें आवाज़ कुछ भी नहीं सुनाई दी, कि बस हेलो सुनाया और उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दिया। तो पता नहीं चला कि अभी क्या करना है, कहाँ पे जाना है। तो बस हमने चलना स्टार्ट कर रखा, और ज़्यादा भीड़ थी तो फिर ये एक ऑप्शन था कि मैं ये जो बैग है जो नयन ने पहनी है वो पीछे से पकड़ लूँ और उसके पीछे पीछे चलूँ। उतने में आधे घंटे बाद एक अननोन नंबर से कॉल आया जिसमें मेरे अंकल बोल रहे थे, और उन्होंने बताया कि आप सेकंड ब्रिज तक आ जाओ। सेकंड ब्रिज के नीचे राइट साइड में सेक्टर 19 पड़ता है, और वहाँ पर ही बाबा का अखाड़ा है जहाँ पर हमें रुकना था। वहाँ पर रुकी थी तो मैंने गूगल मैप चालू करके मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैं कौन से लोकेशन पर रुकी हूँ। ये जो ब्रिज है वो सेकंड ब्रिज है जहाँ पर ऐसी टाइप की लाइटिंग है, और उसके सामने ये ट्राई कलर का पहला वाला ब्रिज दिख रहा है। अभी हम सेकंड ब्रिज के नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसके बोर्ड के नीचे हम खड़े रहेंगे, ताकि अगर कॉल आए तो हम डायरेक्टली लोकेशन बता सके कि हम ये लोकेशन पे खड़े हैं, आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, उतने में देखा कि नीचे जो बैठे हैं वो भ्रमण करने वाले साधु महाराज बैठे थे। 3 साधु महाराज थे कि जो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और मैंने एक्चुअली उनका फ़ोटो खींचा उनको बिना पूछे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कैसा आया फ़ोटो, ऐसे बोले। तो फिर मैं पहले तो शॉक हो गई कि क्या फ़ोटो क्या। फिर मुझे समझा कि अच्छा ये फ़ोटो की बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको दिखाया कि बहुत अच्छा आया है फ़ोटो, और फिर मैंने सेल्फी भी लिया उनके साथ। बस अभी भी नए नेटवर्क का जुगाड़ कर रहा है कि कैसे तो कॉल लग जाए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून।